नमस्कार साथियों, आगे बढ़ते हैं। और जैसा कि हम परीक्षा दिन सॉल्यूशन 2023 देख रहे थे, जिसमें हमारा अध्याय नंबर 12 जो है कंप्लीट हो चुका था। आज हम बात करेंगे अध्याय नंबर 13 की। अध्याय नंबर 13 है सीधा और प्रतिलोम समानुपात। इसमें क्या दिया है, सीधा और प्रतिलोम समानुपात के बारे में हमें बताना है। तो गाइस कैसे सॉल्व करेंगे समझ लीजिए इसे। सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं सीधा समानुपात क्या होता है, फिर प्रतिलोम समानुपात क्या होता है। अगर ये दोनों आपके समझ में आ जाते हैं और अगर आप इसे अच्छी तरीके से समझ लेते हैं तो फिर तो चैप्टर आपके वैसे भी हो जाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं सीधा समानुपात क्या होता है। ठीक है, सीधा समानुपात। तो सीधा समानुपात का मतलब क्या होता है समझ लीजिए। तो जैसे आपके पास दो राशियां हैं, एक राशि है x और एक राशि है y। ठीक है, दो राशियां आपके पास है, एक राशि है x और एक राशि है y। और अगर यहाँ पे देखें तो पहली राशि अगर बढ़ती है तो दूसरी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, और अगर पहली राशि कम हो जाएगी तो दूसरी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसी को हम बोलते हैं सीधा समानुपात। कहने का मतलब जैसे यहाँ पे 1 लिखा हुआ है और यहाँ पे 2 है। अब अगर 1 बढ़कर 2 हो जाएगा तो 2 बढ़कर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक, 2 बढ़कर 3 होता है तो 3 बढ़कर 4 हो जाता है। कहने का मतलब ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है। ठीक है, ये तो बढ़ने वाला केस। लेकिन अगर मान लो यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 5 है, अगर ये आपके कम हो जाता है, ठीक है, 4 की जगह बन जाता है 3, तो ये भी कम हो जाएगा, ये बन जाएगा 4। ठीक है, तो कहने का मतलब एक राशि बढ़ती है तो दूसरी भी बढ़ती है, और अगर एक कम होती है तो दूसरी भी कम होती है। ठीक है, इसी को एक और नाम दिया गया है और वो नाम है अनुक्रमानुपाती। क्या है, अनुक्रमानुपाती। तो समानुपाती और अनुक्रमानुपाती दोनों का मतलब एक ही होता है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका अब एक और रूप देखते हैं हम। जैसे कि ये x है और ये y राशि है, x बढ़कर x1 हो जाता है तो y बढ़कर y1 हो जाएगा। ठीक, x1 बढ़कर x2 हो जाएगा तो y बढ़कर y2 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे कहने का मतलब अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये कम होगा तो ये भी कम होगा। ठीक है, दोनों साथ साथ चलते हैं। ठीक है, अगली कंडीशन में हम क्या देखते हैं कि ये जो है इन दोनों का अनुपात इसके अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है। जैसे x बटे वाई, इसका अनुपात इसके अनुपात, अनुपात का मतलब बटे में। ठीक है, तो x1 बटे y1। ठीक है, उसी प्रकार अगर हम देखें तो इनका अनुपात इसके बराबर होगा, x1 बटे y1। दोनों का अनुपात किसके हो जाएगा, x2 और y2 के अनुपात के बराबर हो जाएगा। तो यही आपका फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को ही लेके चलना है। ठीक है, आपको करना कुछ नहीं है, x के बटे में y लेना है तो x1 के बटे में y1 लेना है। वैसे ये सभी के सभी अनुपात जो है बराबर होते हैं। ठीक है गाइस, तो ये बात है सीधे समानुपात की। तो हम पहले सीधे समानुपात के सवाल देख लेते हैं, उसके बाद हम आएंगे अनुक्रमानुपात पे, सॉरी जो प्रतिलोम है उसके ऊपर। तो यहाँ पे जैसे हम बात करें, आपको क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ पे लघु उत्तरी क्वेश्चन की हम बात करें, पहला क्वेश्चन है 14 मीटर ऊंचे एक बिजली के खंभे की छाया 10 मीटर है। 14 मीटर ऊंचा एक बिजली का खंभा है जिसकी छाया कितनी है, 10 मीटर है। अब समान स्थितियों में, समान स्थिति आप समझ में आ चुका होगा, सीधे समानुपात की बात हो रही है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसकी छाया 15 मीटर है। क्या ज्ञात करना है, पेड़ की ऊंचाई। तो माना कि पेड़ की ऊंचाई कितनी है, x मीटर। मीटर तो हमें लेना पड़ेगा। अब सारणी के रूप में लिखेंगे तो पहले बिजली के खंभे की ऊंचाई और फिर छाया की लंबाई। ठीक है, यही टेबल आपको एग्जाम में बनानी है, सेम टू सेम आपको करना है। ठीक है, तो यहाँ पे अब आपको कुछ नहीं लिखना है, यहाँ पे सीधा सीधा आपको एक लिख देना है। सिर्फ क्या लिखना है, सीधा समानुपात से। समानुपात से क्या हो जाएगा, तो देखो ये x बटे वाई हो जाएगा और ये x1 बटे y1 हो जाएगा। तो यहाँ पे तो हमारे पास 14 बटे 10 है, तो ये 14 बटे 10 बराबर ये x बटे 15। आपको मान निकालना है x का, तो 15 चला जाएगा उस तरफ गुणित में, तो ये हो जाएगा 14 गुणित 15 और बटे में हो जाएगा 10 बराबर x। 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 2 सती 14 और 7 तिया 21, तो 21 बराबर x। तो कुल मिला के क्या हो जाएगा, आपके पेड़ की ऊंचाई 21 मीटर है। ठीक है गाइस, तो सिंपल क्वेश्चन है, आपको यहीं से करना है। ये ऐसा कैसे ही करना है, बस ये काटने का आपको ध्यान रखना है, गाइड में कटा हुआ नहीं मिलेगा, काटना आपको खुद को पड़ेगा। फिर एक जहाज़ के मॉडल में उसका मस्तूल 9 सेंटीमीटर ऊंचा है जबकि वास्तविक जहाज़ का मस्तूल 12 मीटर ऊंचा है। यदि जहाज़ की लंबाई 28 मीटर है तो उसके मॉडल की लंबाई कितनी होगी। तो यहाँ पे देखो हमें क्या करना है, मॉडल की लंबाई ज्ञात करनी है। तो हमने मान ली इसकी लंबाई जो है 1 सेंटीमीटर है। ठीक, और फिर आपको जो है सारणी के रूप में इस टाइप से लिख देना है, मॉडल की लंबाई और वास्तविक लंबाई। तो 9 और 12 आपको दी हुई है, आपने यहाँ नहीं थी तो ये हमने 1 मान ली है, फिर 9 बटे 12 हो जाएगा।
और ये x बटे 28 हो जाएगा। x का मान निकालना है तो 28 चला जाएगा गुणित में और बटे में आपके रह जाएगा 12 बराबर x। ठीक है, तो 3 चौक 12, 3 तिया 9, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, 3 सत्ते 21 सेंटीमीटर। ठीक है गाइस, तो इस टाइप से आपको ये भी सॉल्व कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, किसी सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री में एक मशीन 840 बोतलें 6 घंटे में भरती है। सुनना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वह मशीन 5 घंटे में कितनी बोतलें भरेगी? तो माना कि वह 5 घंटे में 100 बोतलें भरेगी। ठीक है, तो सी से आपको बना लेना है 6 बटे कितना हो जाएगा 840, सीधा समानुपात से। ये वाली जो लाइन है आपको सभी क्वेश्चन में चलानी है ना, सीधा समानुपात से। ठीक है, लिखते रहना आप, भूलेगा नहीं। और ये हो जाएगा 5 बटे x। अब आपको जो है x का मान निकालना है। इस बार देखो बोतलों की संख्या ज्ञात करनी थी इसलिए नीचे x आया, ऐसा नहीं कि हर बार आप x यहाँ पे मान ले। जो ज्ञात करना है वही मानना है ना। यहाँ पे बोतलें ज्ञात करनी थी तो बोतलें मान ली हमने, तो क्या करेंगे ऐसी कंडीशन में? तो देखो हमको मान निकालना है x का। किसका मान निकालना है? इस x का। तो ये x चला जाएगा वहाँ पे, तो ये 6 आ जाएगा नीचे और ये 840 चला जाएगा ऊपर। कैसे? x चला गया 6 की जगह। ठीक, तो 6 आ गया x की जगह, तो ये 5 बटे 6। और जो 840 था ये चला जाएगा ऊपर गुणित में, तो ऊपर गुणित में 840। अब काट देंगे इसको, तो ये 6 से कट जाएगा, 6 एकम 6, 6 एकम 6, 2 बचेंगे, 6 चौक 24 और 0, 14 का 5 से गुणा कर देंगे, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा आपके। ठीक है, इस टाइप से आपको सोल्व कर लेना है। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे 700 आंसर आया हुआ है, आप लिख दीजिएगा। उसके बाद हम देखते हैं, तो ये सब करने की ज़रूरत नहीं, मैंने आपको जो बताया उसी टाइप से करिए। रश्मि के पास एक सड़क का मानचित्र है, ठीक है, जिसके पैमाने में 1 सेंटीमीटर की दूरी 18 किलोमीटर निरूपित करती है। वह सड़क पर अपनी गाड़ी 72 किलोमीटर दूरी तय करती है, तो उसके द्वारा की गई दूरी मानचित्र में क्या होगी? ठीक है, मानचित्र में तो 1 सेंटीमीटर की दूरी 18 किलोमीटर करती है, तो मान लेते हैं, माना कि रश्मि द्वारा तय की गई दूरी मानचित्र में 1 सेंटीमीटर है। तो मानचित्र में दूरी 1, तो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर 18 किलोमीटर की वास्तविक दूरी, तो 1 सेंटीमीटर में 72 किलोमीटर की। ठीक है, सीधा समानुपात लगा देंगे तो 1 बटे 18 हो जाएगा बराबर x बटे 72, 72 हो जाएगा। ठीक है, x का मान निकालना, 72 को उस तरफ भेज दीजिए, 72 एकम 72 बटे में 18 बराबर x। तो 18 से काट देंगे इसको, तो ये 18 से 4 बार में वैसे भी कट रहा है, आप 2-3 के पहाड़े से भी इसको काट सकते हैं। ठीक है गाइस, उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। माल से लदा हुआ एक ट्रक 25 मिनट में 14 किलोमीटर चलता है। यदि चाल वही रहे तो 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा? क्या बताया यहाँ पे कि जो माल से लदा हुआ जो ट्रक है वो 25 मिनट में 14 किलोमीटर चल रहा है। 25 मिनट में 14 किलोमीटर। अब अगर चाल वही रहती है, चाल कौन सी? एक समान चाल से चल रहा है, जिस चाल से इसमें था उसी चाल में रहेगा, तो वह 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा? तो यहाँ पे बताया 14 किलोमीटर जो है वो 25 मिनट में चल रहा है। अब ये 25 तो मिनट है, लेकिन ये 60 कहाँ से आ रहा है? तो देखो एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। ठीक है, तो 1 मिनट में कितने घंटे होंगे? तो 1 मिनट में निकालने के लिए 60 को बटे में भेज देंगे, तो 1 बटे 60 घंटे बराबर 1 मिनट। तो यहाँ पे इस 25 को घंटे में बदलने के लिए हमने बटे में 60 लगा दिया है। ठीक है, उसके बाद ये जो हमने x मान ही लिया था तो सीधा समानुपात लगा देंगे, तो ये 14 बटे 25 बटे 60 हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा? x बटे 5। तो पहले तो इसका उलट गुणा कर दीजिए, उलट गुणे में 16 ऊपर चला जाएगा, 25 यहीं रह जाएगा, तो 14 गुणित 16 बटे में 25 बराबर x बटे 5। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा? 5 भी उस तरफ चला जाएगा गुणित में, तो 14 गुणित 16 गुणित 5 और बटे में 25। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा आपके? x। कितना हो जाएगा यहाँ पे? x। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये 60 है, 16 नहीं है, ये बाय मिस्टेक लिखा गया है, 60 है, ध्यान रखिएगा इस बात का, ये 60 है। ठीक है, तो 5 एकम 5, 5 के 25 और 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 12 और 14 का गुणा कर देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा यहाँ पे। तो ये तो कैलकुलेशन तो आप अच्छी तरीके से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 6, यदि मोटे कागज़ की 12 शीटों का भार 40 ग्राम है तो ऐसे ही कागज़ की कितनी शीटों का भार 2 सहित 1/2 किलोग्राम होगा? पहले तो 2 सहित 1/2 किलोग्राम को सही करना पड़ेगा यहाँ पे, मतलब कि ये मिश्रित भिन्न दिया है तो इसे उचित भिन्न में बदलना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो इसको उचित भिन्न में बदल देते हैं। तो देखो इसको आपको यहाँ पे थोड़ा सा हल करके बताना पड़ेगा। कहाँ पे बताएंगे? इससे ऊपर बता देना। कैसे बताएंगे? सबसे पहले तो ये आपको दिया है 2 सहित 1/2 किलोग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? शीटों का भार। क्या लिखोगे? शीटों का भार। शीटों का भार करके आप बता देंगे 2 सहित 1/2, 2 दूनी 4 और 1 5,
है ना। सहित वाली स्टेप को हल कैसे करते हैं, जो सहित में होता है उसका नीचे गुणा, 2 दूनी 4 और ये कितना हो जाएगा 5/2 किलोग्राम। अब ये तो हुई किलोग्राम की बात, लेकिन हमें तो ये ग्राम में लाना है क्योंकि यहाँ पे 40 ग्राम में दिया हुआ है। तो हमको ये भी पता होना चाहिए कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। कितने? 1000 ग्राम। तो यहाँ पे हो जाएगा 5/2 गुणित में 1000 ग्राम। ठीक है, 2 एकम 2, 2 5 10 और ये 0, पचम के 25 और डबल 0 ग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे इस टाइप से आपके 2500 ग्राम जो है यहाँ आ जाएगा। ठीक है, माना कि सीटों की संख्या x है तो यहाँ पे सीटों की संख्या x मान ली, बाकी जो भार दिया था वो हमने निकाल लिया है। तो ये भी आपको सॉल्यूशन इस सारणी से पहले लेना है, यहाँ पे बिल्कुल ऐसा कैसे लिखना है और कुछ भी नहीं करना है। उसके बाद आपको जो मैंने बता रखा है कुछ भी ऐसा कुछ लिखना नहीं है, आपको सीधा सीधा वो जो है एक लाइन लिख देनी है। कौन सी लाइन लिख देनी है तो वो आप समझ लीजिए। यहाँ मैंने बताया ना सीधा समानुपात से, बस यही लाइन आपको इसमें भी लिख देनी है। उसके बाद तो आप खुद समझदार हैं, x का मान निकालना तो 2500 उस तरफ चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 12 गुणित 2500 और बटे में आपके कितना आ रहा है 40 बराबर 100। तो ये 0 से 0 गई, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 25 तिया 75 और ये 1 0। ठीक है, ये आपके आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, इस टाइप से आपको क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो हल कर लेना है। ठीक है, अगली स्टेप अब हमारा जो अगला क्वेश्चन आता है वो आता है प्रतिलोम समानुपात का। किसका आता है? प्रतिलोम समानुपात का। तो पहले प्रतिलोम समानुपात समझ लेते हैं। अब प्रतिलोम समानुपात क्या होता है पहले वो देख लीजिए। प्रतिलोम समानुपात, प्रतिलोम समानुपात का मतलब होता है जैसे आपके पास दो राशियां हैं, एक राशि है x और एक राशि है y। तो इसमें अगर एक राशि बढ़ती है तो दूसरी राशि घट जाएगी, सीधी सी बात है। अगर एक राशि बढ़ेगी तो दूसरी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? घटेगी। ठीक है, सिंपल सी बात है। और अगर एक राशि घटेगी तो दूसरी ऑटोमेटिक सी क्या हो जाएगी? बढ़ने लग जाएगी, मतलब बढ़ जाएगी। ठीक है, इस टाइप से करना है। तो जैसे ये बढ़कर, अभी हम बढ़ने और घटने की बात करते हैं, तो ये बढ़कर x1 हो जाती है तो ये घटकर एक y1 हो जाएगी, ये बढ़कर x2 हो जाएगी तो ये घटकर y2 हो जाएगी। ठीक है, इसका सूत्र कैसे बनाएंगे? तो कहने का मतलब इसका सूत्र बनेगा x गुणित y, मतलब इन दोनों राशियों का गुणनफल हमेशा बराबर होगा इनके बढ़ने वाले अनुपात गुणनफल के बराबर। यही सूत्र आपको लेके चलना है और कुछ खास आपको करना नहीं है। ठीक है, कहने का मतलब इसका और इसका गुणा इस और इसके गुणे के बराबर होगा, जैसा कि यहाँ पे भी आपको इसी टाइप से समझाया गया है। देख लीजिए आप यहाँ पे, एक छात्रावास में 100 विद्यार्थी है और उनके भोजन की सामग्री 20 दिन के लिए पर्याप्त है। यदि इस समूह में 25 विद्यार्थी और आ जाए तो यह भोजन सामग्री कितने दिन चलेगी? देखो 100 विद्यार्थी थे और 20 दिन के लिए पर्याप्त था, लेकिन अब 25 विद्यार्थी की बढ़ोतरी हो गई है तो यह कितने दिन चलेगी? मतलब यहाँ पे घटोतरी हो जाएगी, है ना, कमी हो रही है। तो कौन सा लगेगा यहाँ पे? तो प्रतिलोम समानुपात लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? प्रतिलोम। यहाँ पे ये सब चीज़ें आपको नहीं लिखनी है, ये सब चीज़ें नहीं लिखनी है, डायरेक्ट लिखना है प्रतिलोम समानुपात से। क्या लिख देंगे? प्रतिलोम समानुपात से। बस इतना आपको लिखना है, ज़्यादा आपको डिटेल में नहीं जाना है। उसमें क्या लिख रहे थे? सीधा समानुपात से, तो इसमें क्या लिख देंगे? प्रतिलोम समानुपात से। बस इतना आपको करना है, बाकी टेबल आपको बनानी है और मान के तो आपको यहाँ पे भी चलना पड़ेगा। माना कि भोजन सामग्री 125 विद्यार्थियों के लिए y दिन तक चलेगी, सारणी के रूप में लिखना है, सारणी बनानी है। उसके बाद सीधा प्रतिलोम समानुपात से। तो प्रतिलोम समानुपात क्या होता है? तो मैंने बताया ना, x और y का आपस में गुणा बराबर हो जाएगा x1 और y1 के, है ना। अगर ये मान के चले हम कि ये x है और ये y है, तो ये x1 है और ये y1 है, तो सीधा सा प्रतिलोम समानुपात से क्या हो जाएगा? x गुणित y बराबर x1 गुणित y1। तो x कितना हो जाएगा? 100 इंटू ये हो जाएगा 20 बराबर ये हो जाएगा 125, ये हो जाएगा y। अब आपको तो यहाँ पे y का मान निकालना है, y का मान निकालना, तो ये गुणित में, तो गुणित वाला हमेशा जाता है बटे में। तो ये हो जाएगा 100 गुणित 20 बटे में 125 बराबर y। काट देंगे, 5 दूनी 10, कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10, 1 पचम के 25 और 5 चौक 20, फिर 25 से कम 25, 25 चौक 100, 4 चौक 16, तो कितना आ जाएगा? 16। ठीक है, कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, मैंने बता दिए वैसे तो आपको। क्वेश्चन नंबर 8, एक टंकी को 1 घंटे 20 मिनट में भरने के लिए 6 पाइपों की आवश्यकता पड़ती है। यदि उसी प्रकार के केवल 5 पाइपों का ही उपयोग किया जाए तो टंकी कितने समय में भरेगी? तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि 1 घंटा और 20 मिनट में भरने के लिए 6 पाइप की है, मतलब पाइप की कमी हो रही है। अब कमी हो रही है तो यहाँ पे क्या लगेगा? प्रतिलोम समानुपात लगेगा। सीधी सी बात है, माना कि टंकी को भरने का समय मानना है, जो ज्ञात करना है वो तो मानना ही है आपको, ये नहीं सोचना है क्या मानना है, जो ज्ञात करना है वही आपको मान लेना है। ठीक है,
तो क्या देखते हैं हम इसमें, तो सबसे पहले x मिनट मान लेंगे, पाइपों की संख्या 6 है और बाकी समय कितना दिया है 80 है ना। समय मिनटों में दिया है, यहाँ पे देखो 1 घंटे और 20 मिनट में दिया था। तो इस 1 घंटे को भी मिनट में लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, तो हम सबसे पहले तो क्या करते हैं कि इस 1 घंटे को बदल देते हैं। तो यहाँ पे आपको इस सारणी से पहले यहाँ पे लिखना पड़ेगा समय। क्या लिखेंगे, समय, सारणी से और इस लाइन के बीच में यहाँ पे है ना। समय आपको क्या दिया है 1 घंटा और 20 मिनट, ठीक है, समझना इस बात को। अब हमको पता है 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 1 घंटे को हटाएंगे तो 60 मिनट। अब ये भी मिनट है और ये भी मिनट है, तो मिनट को मिनट से जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। और मिनट से मिनट जोड़ के कितना बना लेंगे 80 मिनट, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे समय जो है मिनटों में 80 आ जाएगा, ठीक है। 80 कहाँ से आया है, तो ये यहाँ से आ रहा है, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद तो आप खुद समझदार है ना, एक से आपको मान लेना है, यहाँ पे समय वैसे भी मान लिया है। तो सीधा प्रतिलोम समानुपात से 6 गुणित हो जाएगा 80, बराबर में क्या हो जाएगा 5 गुणित x। मान आपको x का निकालना है, 5 चला जाएगा बटे में, तो 6 गुणित 80 बटे में 5 बराबर x। 5 एकम 5, 5 एकम 5, 3 बचेगा, 5 चंग 30, 16 का 6 से गुणा करेंगे तो 96 मिनट आ जाएगा। अब मिनट को फिर से घंटे में लेके आया, तो कैसे आया है, तो देखो 96 मतलब 60 प्लस 36, तो 60 का तो हो गया 1 घंटा और 36 आपके हो गए मिनट, ठीक है। तो आप ये वैसे भी लिख सकते हैं, आपको बताना नहीं है कैसे आया है, ठीक है, आप खुद समझदार है। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। एक ठेकेदार यह आकलन करता है कि जसमिंदर के घर में पुनः तार लगाने का कार्य 3 व्यक्ति 4 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। कितने, 3 व्यक्ति 4 दिन में कर सकते हैं। तो यदि वह 3 के स्थान पर 4 व्यक्तियों को इस प्रकार काम पर लगाता है तो यह कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो व्यक्तियों की संख्या ये आपको लिखना नहीं है, ये आपको लाइन नहीं लिखनी है, डायरेक्ट लिखना है माना कार्य 1 से दिन में समाप्त हो जाएगा। और उसके बाद आपको फिर से लिख देना है कौन सा, प्रतिलोम समानुपात से, उससे बीच में आपको सारणी बनानी है, ठीक है। जैसे माना की लिखने के बाद आपको सारणी बनानी है, सारणी के बाद आपको लिखना है प्रतिलोम समानुपात से। क्या लिख देंगे, प्रतिलोम समानुपात से, ठीक है। स्टेप से आपको सोल्व कर लेना है। अगर नहीं आ रहा है तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा आप जो है डिटेल में देख लीजिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो एक क्वेश्चन में बता देता हूँ आपको डिटेल में। तो सबसे पहले तो हमसे जो ज्ञात करना है वो हमको मानना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 की बात हम कर रहे हैं। तो माना कि, क्या लिख देंगे, माना कि कार्य 1 दिन में समाप्त हो जाएगा, ठीक है। 1 दिन में क्या हो जाएगा, कार्य समाप्त हो जाएगा। तो सारणी हम बना लेते हैं, सारणी। तो ऊपर तो हम लिख देंगे व्यक्तियों की संख्या, नीचे लिख देंगे दिन, कितने दिन में कार्य पूरा हो रहा है, ठीक है। तो व्यक्तियों की संख्या पहले क्या बताया था कि 3 व्यक्ति जो है 4 दिन में, तो 3 व्यक्ति 4 दिन में, तो 4 व्यक्ति कितने दिन में, तो माना कि 1 दिन में लिख रखा है हमने। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रतिलोम समानुपात से। क्या लिख देंगे, प्रतिलोम समानुपात से, ठीक है गाइस। प्रतिलोम समानुपात से क्या हो जाएगा आपके, तो प्रतिलोम समानुपात से ये दोनों का गुणनफल बराबर हो जाएगा इन दोनों के गुणनफल के। तो 3 गुणित 4 रहेगा, x का मान निकालना, गुणित वाला हमेशा बटे में जाता है, सामने वाले के 4 से 4 कट जाएगा, तो x बराबर कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा, और यही हो जाएगा आपके आंसर, ठीक है गाइस। तो ये आपका 9वां क्वेश्चन है, मैंने एक क्वेश्चन बता दिया, ये आपको कर लेना है। अब सभी क्वेश्चन आपको इसी टाइप से करना है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, यदि 15 श्रमिक किसी दीवार को 48 घंटे में निर्मित कर सकते हैं तो इसी कार्य को 30 घंटों में पूरा करने के लिए कितने श्रमिकों की आवश्यकता है। तो श्रमिकों की संख्या माननी है, तो माना कि श्रमिकों की संख्या कितनी हो जाएगी, x, ठीक है। तो घंटों की संख्या 48 बटे 15, मतलब श्रमिकों की संख्या 15 और घंटों की संख्या 30 है, तो श्रमिकों की संख्या x मान रखी है। तो सीधा सा प्रतिलोम समानुपात लगा देंगे यहाँ पे, 48 गुणित 15 बराबर 30 गुणित x, ठीक है। अब x का मान निकालना 30 बटे में आ जाएगा, तो काटा पीटी आपसे नहीं होती है, तो आप यहाँ पे देख लीजिए कैसे कर रखी है, ठीक है। बराबर 100, देखो 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, तो कुल मिला के वैसे भी 24 आ गया आपके, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे आई थिंक आप जो है इन क्वेश्चनों को सोल्व कर पाएंगे।
उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में आपको क्या दिया है, किसी स्कूल में 45 दिन अवधि में 8 क्लास होते हैं। यह कल्पना करते हुए कि स्कूल का कार्य उतना ही रहता है यदि स्कूल में बराबर अवधि के 9 क्लास हो तो प्रत्येक क्लास कितने समय का होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो कालांश हमको 8 दिया है। ठीक है, 8 क्लास कितने टाइम में होते हैं, 15 मिनट में। तो 9 क्लास कितने में होंगे, तो 1 मिनट में होंगे। प्रतिलोम समानुपात हम लगा देंगे, बाकी तो कुछ भी आपको लिखना नहीं है यहाँ पे। ठीक है, प्रतिलोम समानुपात से इतना आपको लिख देना है। तो 8 गुणित 45 बराबर 9 गुणित x। अब x का मान निकालना, 9 चला जाएगा बटे में, 9 एकम 9, 9 पाँचे 45, 5 आठे 40 हो जाएगा। ठीक है, मैं बता देता हूँ, 8 गुणित 45 बटे में 9 बराबर जो है x है ना, तो 9 एकम 9, 9 पाँचे 45, 5 आठे 40 बराबर x 40 मिनट का होगा। ठीक है गाइस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, एक कार एक स्थान तक पहुंचने में 60 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चलकर 2 घंटे का समय लेती है। आगे बताया है 80 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से उस कार को कितना समय लगेगा, तो माना कि उसे 1 घंटे लगते हैं। ठीक है, तो कुछ भी चेंजेस नहीं करना है, सीधा सीधा लिख देना है और वापस से वही लाइन लिखनी है, कौन सी, प्रतिलोम समानुपात से। ठीक है, लिखने के बाद वही हो जाएगा, 60 गुणित 2 बराबर 80 गुणित x का मान निकालना, तो 80 चला जाएगा बटे में, तो 60 गुणित 2 बटे में 80 बराबर x, तो 0 से 0 गया, 2 एकम 2, 2 चौक 8। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे, तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो कितना बच जाएगा आपके पास, 3 बटे 2, तो 3 बटे 2 बराबर x। तो यहाँ पे 3 बटे 2 आ चुका है, लेकिन इसको फिर मिश्रित भिन्न में लाना है, तो इसमें आपको 2 का 3 में भाग लगा देना है, 2 एकम 2। तो यहाँ से आपके जो है ये शेषफल है, सॉरी ये भागफल है, भागफल फिर शेषफल फिर भाजक। ठीक है, इस टाइप से आपको बनाना होता है। क्या आता है यहाँ पे, शेषफल, सॉरी यहाँ पे भागफल फिर शेषफल और फिर भाजक। ठीक है, तो ये इस टाइप से आपको सोल्व कर लेना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, बोतलों के एक बैच को 25 बॉक्सों में रखा जाता है जबकि प्रत्येक बॉक्स में 12 बोतलें हैं। यदि इसी बैच की बोतलों को इस प्रकार रखा जाए कि प्रत्येक बॉक्स में 20 बोतलें हो तो कितने बॉक्स भरे जा सकेंगे या भरे जाएंगे। तो सीधी सी बात है कि ये माना कि 100 बॉक्स भरे जाएंगे। ठीक है, आप ऐसा मान सकते हैं, सीधा सीधा, आपको इतना लंबा चौड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो बॉक्सों की संख्या सारणी हम बना लेंगे और प्रत्येक बॉक्स में बोतलों की संख्या, तो आप डायरेक्ट ऐसा भी लिख सकते हैं बोतलों की संख्या। तो 25 बॉक्सों में 12 बोतलें, तो 20 बोतलों में 100 बॉक्स में 20 बोतलें। ठीक है, तो लगा देंगे प्रतिलोम समानुपात, ये सब आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, प्रतिलोम समानुपात से ऐसा करके लिखना है। तो क्या हो जाएगा, ये 25 गुणित 12 बराबर 1 गुणित 20, 20 बटे में चला जाएगा, तो 25 गुणित 12 बटे 20। ठीक है, तो यहाँ पे हम काटापीटी में बता देता हूँ आपसे, अगर नहीं होती है तो मैं बता देता हूँ कैसे करना है आपको। ठीक है, तो 5 चौक 20 और पचम के 25, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 3 पंजे 15। ठीक है, 15 बक्से। क्वेश्चन नंबर 14, यदि किसी डिब्बे की मिठाई को 24 बच्चों में बांटा जाए तो प्रत्येक बच्चे को 5 मिठाइयाँ मिलती है। 24 बच्चों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक बच्चे को 5 मिठाई मिलती है। तो यदि बच्चों की संख्या में 4 की कमी हो जाए तो प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाई मिलेगी। ठीक है, सुनना, यहाँ पे बच्चों की जो है 4 की कमी हो जाती है, तो बच्चों की संख्या टोटल कितनी थी, 24, तो 24 में से कितने बचे, 20। अब प्रत्येक बच्चे को 1 मिठाई मिलती है, तो सारणी बना लेंगे, बच्चों की संख्या 24, मिठाइयों की संख्या कितनी है, 5। उसके बाद 20 बच्चे हैं और मिठाइयों की संख्या कितनी है, x। ठीक है गाइस, तो प्रतिलोम समानुपाती के नियम से क्या हो जाएगा, 24 गुणित 5 बराबर 20 गुणित x। तो x का मान निकाल लेंगे, तो 24 गुणित 5 बटे में हो जाएगा 20 बराबर x। 5 एकम 5, 5 चौक 20। ठीक है, 4 एकम 4, 4 छंग 24, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 6। तो यहाँ पे हो जाएगा प्रत्येक बच्चे को 6 मिठाइयाँ मिलेगी। ठीक है गाइस, तो उम्मीद है आपको जो है क्वेश्चन लघु उत्तरीय सारे के सारे समझ में आए होंगे, और अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो गाइस, ये थे आपके अध्याय नंबर 13 के लघु उत्तरीय प्रश्न। आगे आते हैं आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।